उत्तराखंड में टोटल लॉकडाउन के दूसरे चरण का आज 6वां दिन है और 6वें दिन भी उत्तराखंड में लोग टोटल लॉकडाउन का पालन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि कोरोना पॉजिटिव की संख्या भी बढ़ती जा रही है। बावजूद इसके सरकार और प्रशासनिक जो मशीनरी है लगातार सख्ती कर रही है और किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती जा रही है। जो हॉटस्पॉट सेंटर्स के तौर पे चुने गए थे इलाके, उनको पूरी तरह से सील कर दिया गया। पूरे देहरादून शहर को बफर जोन भी घोषित कर दिया गया। बावजूद इसके कोरोना पीड़ितों की जो संख्या है, कोरोना पेशेंट की पॉजिटिव की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। और अभी जब मैं बात कर रहा हूं तब तक 46 लोगों में कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि की जा चुकी है। 7 से शुरू हुआ यह सिलसिला। 7 के बाद काफ़ी दिन तक जो प्रशासनिक मशीनरी थी वो कोरोना पॉजिटिव की संख्या को रोके रही, लेकिन उसके बाद जब बढ़ना शुरू हुआ, जब जमातियों की तलाश खोजबीन शुरू की गई, उनके संपर्क में जो लोग आए थे उनके सैंपल्स जब भेजे गए, उनके सैंपल्स की रिपोर्ट जैसे जैसे आती जा रही है वैसे वैसे कोरोना पॉजिटिव की संख्या भी बढ़ती जा रही है। हम आपको प्रतिदिन दिखा रहे हैं देहरादून यानी उत्तराखंड की जो राजधानी है उसके किसी न किसी चौक चौराहे का हाल। आज हम आपको द्वारका चौक के नाम से जो ये चौराहा है इसका हाल बताने के लिए खड़े। आप देख सकते हैं द्वारका स्टोर, इसी के नाम से, इस स्टोर के नाम से इस चौक को द्वारका स्टोर चौक भी कहते हैं। और ये शहर का बिल्कुल एक तरह का हृदय स्थल कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ से जो रोड जाता है आप देख सकते हैं, क्रॉस रोड और क्लॉक टावर, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, सीएम रेजिडेंस, गवर्नर हाउस, सारे जो बड़े स्कूल्स हैं इसी रोड पे हैं। और ये रोड ईस्ट कैनाल रोड यानी ईसी रोड बोलते हैं। इसके नीचे कभी नहरें हुआ करती थी, अब इसके ऊपर रोड है। उन नहरों का अस्तित्व समाप्त हो गया है, लेकिन आज भी इस रोड का नाम ईस्ट कैनाल रोड है। और सामान्य दिनों में इस रोड पे शहर का सबसे अधिक ट्रैफिक आपको देखने को मिलता था। लेकिन कोरोना के दहशत और कोरोना के प्रति जो सतर्कता है, जो लॉकडाउन की गंभीरता है, उसके चलते अब इस चौराहे पे एक तरह का सूनापन पसरा रहता है। जहां मैं खड़ा हूं इसके बाईं तरफ आप देखेंगे तो ये रोड जो है डालनवाला की तरफ जाता है। डालनवाला यहाँ की एक काफ़ी वीवीआईपी कॉलोनी मानी जाती है, पूरा एक बड़ा हिस्सा कवर करता है और इधर से ही हम सरदारा भी निकल जाते हैं। हमारे बाईं तरफ आप देखेंगे तो ये रोड सीधे धर्मपुर चौक होते हुए ये विधानसभा के लिए निकलता है और हरिद्वार के लिए ये मुख्य रास्ता हरिद्वार भी निकल जाता है। हमारे दाईं तरफ आप देखेंगे एक जो रोड दिख रहा है सनशाइन स्टोर के ठीक सामने जो जा रहा है, ये घंटाघर और दून अस्पताल के लिए जाता है, जो शहर का एक व्यस्ततम इलाका होता है। लेकिन लॉकडाउन के चलते आप देख सकते हैं पूरे शहर में एक तरह की जो सन्नाटा पसरा है वो आप बहुत अच्छे से महसूस कर सकते हैं। और गाड़ियों की संख्या सड़कों पे बेहद 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 कम है और सिर्फ वही गाड़ियां चल रही हैं जो कि लोग एसेंशियल और इमरजेंसी सर्विसेज से जुड़े हुए हैं। आज 20 अप्रैल है और 20 अप्रैल से पूरे देश में जिन जिन जिलों में कोरोना के पॉजिटिव की संख्या नहीं मिली थी उनको सशर्त छूट देने की बात केंद्र सरकार ने की थी। उत्तराखंड सरकार ने भी ऐसी जगहों पे कुछ छूट दी है, लेकिन देहरादून जो कि पूरी तरह से रेड जोन में रखा गया है, इसलिए यहाँ पर किसी भी तरह की कोई छूट नहीं दी गई है। तो हम समझ सकते हैं कि इस पूरे शहर में कोरोना का जो कहर है, उसकी जो दहशत है, किस तरह से महसूस की जा रही है। इतनी सख्ती के बाद भी, मूवमेंट बिल्कुल कम होने के बाद भी कोरोना पेशेंट यानी पॉजिटिव जो मिल रहे हैं वो संख्या निश्चित रूप से लोगों को डरा रही है। पहले जब फर्स्ट फेज की बात करें लॉकडाउन के तो लोग सड़कों पे आते थे, पुलिस से उलझते भी थे, लेकिन जैसे जैसे पूरी दुनिया से समाचार मिल रहे हैं, हिंदुस्तान के आंकड़े जैसे जैसे सामने आ रहे हैं, मृतकों की संख्या बढ़ रही है, संक्रमितों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, इस बात का एहसास यहाँ के हर नागरिक को है। इसलिए अब नागरिक स्वयं बाहर निकलने से बच रहा है, अवॉइड कर रहा है। तो हम समझ सकते हैं कि पूरी जो शहर की एक जनसंख्या है उसको इस बात का एहसास है कि बाहर जाना कितना खतरनाक हो सकता है। उसका हमने आपको एक नज़ारा दिखाया कि किस तरह से यहाँ पे सड़कों पे सन्नाटा पसरा है। कैमरामैन तिलक शर्मा के साथ देहरादून के द्वारका स्टोर चौक से धीरेन्द्र प्रताप सिंह की रिपोर्ट।